तेजा जी की पावन धरा पर राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव आयोजित करने के लिए ब्रह्मदेव जी भास्कर साहब, लक्ष्मण जी चौधरी साहब की पूरी टीम को साधुवाद। आप अपना हौसला कम नहीं होने दें सर, आप बहुत ही पुण्य काम करते जा रहे हैं और आपकी मुहिम में आप हमें जोड़ रहे हैं, इसके लिए आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत साधुवाद। सम्मानित मंच, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, एमएलए, एमपी साहिबान, कलेक्टर साहिबान, सभी को हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आप सोच रहे होंगे साहब कट है कलेक्टर साहब, कट है प्रधानमंत्री साहब, तो चूंकि कल 20-30 साल बाद में जो अग्रज पीढ़ी आपके सामने, जो डॉक्टर साहिबान, इंजीनियर्स, जो अध्यापक, प्रोफेसर यहां पर उपस्थित है, जब हम लोग बुजुर्ग कैटेगरी में आ जाएंगे तब आप लोग इस देश को संभालेंगे। आप में से ही कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा। मैं आप सभी को नमन करता हूं, आप सभी के जो भारत के आशाओं को अपने कंधों पर जिंदा लेकर चल रहे हैं, उन सभी को प्रणाम करता हूं। बच्चों, चूंकि मैं देख रहा हूं मासूमियत बहुत ज्यादा है और मैं यही सिखाने आया हूं, यही बताने आया हूं कि आपको कुछ नहीं बनना है पूरी जिंदगी में, आपको केवल और केवल बच्चा बन के रहना है। आज से 13.5 करोड़ साल पहले, 13.5 अरब वर्ष पहले, 13.5 अरब वर्ष पहले भयंकर विस्फोट हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और उस विस्फोट में बहुत सारे तारे बने, लाखों तारे बने। उन तारों में एक तारा बना था सूर्य, और उस सूर्य तारे से उसके आसपास कुछ पिंड गोलाकार चक्कर लगा रहे थे, उसमें से एक पिंड था पृथ्वी, जो 4.5 अरब वर्ष पहले आग का गोला था। और कहते हैं कि आज से लगभग 60 करोड़ साल पहले बंदरों से मानव बने थे, और 60 करोड़ साल से आज तक मानव एक ही प्रयास करता आ रहा है कि मुझे खाने के लिए भोजन मिले, टाइम पर रहने के लिए घर मिले, सर्दी गर्मी बारिश से मेरी सुरक्षा हो। और आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है साहब, हमारे पास बहुत रहने के, बहुत आराम के साधन हैं। हमारे घर में कहीं बारिश नहीं आती, हमने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, हमारे आने जाने के लिए साधन हैं, मीलों पैदल नहीं चलना पड़ता है, हमारे पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, मोबाइल टीवी पर सारे समाचार आते हैं। लेकिन एक बात बच्चों, मुझे आप बताओ, क्या दुख कम हुआ? क्या लोग आज दुखी नहीं होते? इसका जवाब नहीं है। आज भी दुख है, इतनी प्रगति कर ली, जो आवश्यक चीजें चाहिए वो हमारे पास है, लेकिन फिर भी दुख है, और ये दुख ताउम्र रहेगा। जीवन है तो दुख है। इसलिए पहली बात तो बच्चों आपको यही कंठस्थ करनी है कि आप यह ईश्वर से उम्मीद नहीं करें कि मेरी जिंदगी में दुख नहीं आए, समस्याएं नहीं आए। आप केवल ईश्वर से यह दुआ करें कि मुझे दुखों से लड़ने की हिम्मत दे। दुख आएंगे, दुख किसी की जिंदगी में, भगवान की जिंदगी में भी दुख आए थे। कोई ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आता है। एक लड़का जिसके पिताजी बहुत बड़े ऋषि हैं, भारत के बहुत बड़े गुरु हैं, विश्रवा ऋषि, दिल्ली के आसपास यमुना नदी के किनारे उसका जन्म हुआ, लेकिन उसके पेट पर जो नाभि है, उस नाभि में एक गांठ थी। उस टाइम होता था, जैसे अभी बता रहे थे, मोबाइल के नुकसान भी है, फायदे भी हैं, वैसे उस टाइम में क्या होता था कि जो अमृत है, सोमरस है, उसको बनाने की परंपरा थी, उसको बनाने की टेक्नोलॉजी थी। उसमें क्या, एक तरफ तो अमृत बनता था जिससे आदमी वर्षों तक जीता था, और दूसरी तरफ कुछ जहर बनता था। उस जहर को भी कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता, और जो उस जहर से युक्त पानी के कांटेक्ट में आता, उसके शरीर में कोई ना कोई समस्या हो जाती। तो उस बच्चे के भी पेट पे, नाभि पे एक गांठ थी। विश्रवा ऋषि ने सोचा कि मेरे बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा और बहुत आगे लेके जाऊंगा। लेकिन उन्होंने जब बच्चे की उस गांठ को देखा, कहा, क्योंकि जो लोग पाप करते थे, ऐसा माना जाता था, जो लोग पाप करते थे उनके अंग भंग होते हैं, इस टाइप से उस टाइम एक कल्पना रही थी। तो उस विश्रवा ऋषि ने अपने बच्चे को हल्का सा ऐसे सोचने लग गया कि मेरे घर में पाप कैसे आ सकता है। उस बच्चे को प्रताड़ित, एक तरह से इग्नोरेंस शुरू हो गई। उनको ज्ञान देते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में एक इग्नोरेंस का भाव हमेशा रहता था। वो बच्चा अपने, जब एक छोटे भाई का जन्म हुआ, उस छोटे भाई के भी कान
घड़े जैसे थे, तब उस ऋषि ने अपने जो बच्चे और अपनी जो पत्नी थी उन दोनों को वहां से निकाला दे दिया था। वो बच्चा बाद में वो यमुना नदी से गंगा नदी के किनारे भटकता भटकता अंततः श्रीलंका में जाके बैठा और उस बच्चे का बचपन मारा गया था, उस बच्चे का बचपन कुंठित किया गया था और वो बच्चा बाद में जाके रावण बन गया। तो बच्चे को रावण किसने बनाया? बच्चे को रावण बनाता है परिवार, गुरु, समाज, परिस्थितियां। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जब भी कोई बच्चा जब बच्चा 3 साल तक का होता है तो डॉक्टर साहिबान सब जानते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि बच्चे का सारा जो दिमाग है पूरा विकसित हो जाता है, उसकी सारी बुद्धि विकसित हो जाती है, सब समझता है वो। अपन समझते हैं कि बच्चे कुछ नहीं समझते, बच्चे तो सब समझते हैं, बच्चों को पता है हम सब समझते हैं, लेकिन बड़े बड़े मानते नहीं कि भाई बच्चे सब समझते होंगे। एक किस्सा सुनाता हूं। बच्चों के पास संसार में 2 ही ऊर्जाएं हैं, एक है पैदा करने वाली ऊर्जा, दूसरी है नष्ट करने वाली ऊर्जा। 2 ही ऊर्जा है, तीसरी कोई ऊर्जा ही नहीं है, और बच्चों के पास दोनों ही ऊर्जा भरपूर होती है। एक बच्चा था, उसने अपने घर वालों से कहा आज मैं चिपकली खाऊंगा। घर वालों ने कहा ये कैसा सवाल है, वे चिपकली का क्या मन में आई? नहीं, बच्चा जिद करने लगे। बच्चों के पास 2 ही ऊर्जा, एक तो है प्रेम की ऊर्जा, दूसरी है क्रोध की ऊर्जा। बच्चों ने ठान लिया, वो काम करके दिखाते हैं। अगर बच्चा कुछ चाह रहा है, बच्चे को कोई चीज चाहिए, तो बच्चा प्यार से मांगेगा कि मुझे चीज उपलब्ध करो, इतना लाड से देखेगा, इतना प्यारी मीठी बोली में बोलेगा, घर वाले मना ही नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अगर बच्चे को आप वो उपलब्ध नहीं करोगे तो बच्चा इस कदर जिद करेगा, पूरे घर को अपने सर पर उठा लेगा, लेकिन मेरी जिद, मेरा काम पूरा होना चाहिए। वो अपने भाव के, अपने लक्ष्य के ऊपर समर्पित रहता है, मुझे चाहिए तो बस चाहिए। तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो, तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो, तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकते हो, तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो, लेकिन तुम चाहो तो, चाहना पहली बात है, चाहना पड़ेगा आपको। जो भी आपकी जिंदगी के लक्ष्य है, जो भी कुछ बनना है, करना है, वो चाहना पड़ेगा। और चाहना भी ऐसे है जैसे बच्चा चाहता है, पूरे लगन और समर्पण से चाहता है। बच्चे ने कहा मैं चिपकली खाऊंगा। घर वालों ने कहा ये कैसी बात हुई? घर वालों ने किसी साधु महात्मा से पूछा बच्चे को कोई भूत लग गया है, क्या हो गया, डाकण प्रेत लग गई, क्या हो गया? तो महात्मा जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है क्या? कोई बात नहीं, बच्चा चिपकली खाने के लिए कह रहा है, चलो कोई बात नहीं, व्यवस्था करो चिपकली खाने के लिए। तो बच्चे के लिए कढ़ाई तैयार करके उसमें तेल डाल के चिपकली को उबाला गया, तला गया। अब बच्चे ने कहा चिपकली को आधा करो, आधा किया गया। अब बच्चे ने कहा चिपकली मैं तभी खाऊंगा जब ये जो गुरुजी साधु महात्मा आए हैं ये खाएंगे। तो गुरुजी ने कहा ये क्या बात हुई? पर गुरुजी ने सोचा कि भाई चलो बच्चे की इच्छा है, कब तक शांत होती है देखें तो सही। बच्चे ने आधी चिपकली खा ली, गुरुजी ने आधी चिपकली खा ली, नाक बंद करके जैसे भी गुरुजी से बन पड़ा। गुरुजी ने सोचा कि करते हैं कुछ। साधु महात्मा ने सोचा बच्चे की इच्छा है, करते हैं कुछ। बच्चा फिर जोर जोर से रोने लग गया कि भाई क्या हुआ, अब क्या हुआ? आपकी इच्छा तो पूरी कर दी, बाबा आधा वाला भाग आप खा लो। बच्चे ने कहा नहीं नहीं, जो चिपकली का भाग मुझे खाना था वो तो गुरुजी खा गए, ये तो गुरुजी वाला भाग है, ये तो गुरुजी को खाना पड़ेगा। ये बच्चे की जो नादानी है, उपद्रव है, वो देखो आप। मतलब बच्चों में दोनों ही ऊर्जाएं होती है। वो एक तरफ से उपद्रव मचाएंगे, दूसरी तरफ से प्रेम करेंगे। बच्चों वाली ऊर्जा कभी मरने नहीं देनी है। बच्चा जब खेलता है तो पूरी लगन से खेलता है, एक खिलौने से पूरा दिन खेल लेगा, उसका ध्यान भंग नहीं होता है। यही ध्यान आपको जिंदगी भर बनाए रखना है, एकाग्रता बनाए रखनी है। और भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो बचपना जिया गया है, वो बचपना उन्होंने, जो भगवान कृष्ण ने बचपना जिया था, वो बचपना हमें पूरी उम्र जीना है। भगवान कृष्ण के बारे में आप सभी जानते हैं कि एक बच्चा जब जन्म हुआ तो उसको पता चला कि उसके मम्मी पापा जेल में है, और जेल में डाला किसने है? उसके मामा ने डाला है। अब बताओ किससे फरियाद करे, किससे गुहार लगे वो कि भाई कहां जाएं, क्या जाएं? और जब उन्हें अपने मामा से लड़ना पड़ा तो थोड़े दिनों बाद में बाहर से कोई एक बड़ा सा राजा आ गया जयद्रथ आक्रमण करने के लिए, कि उनको अपना गांव छोड़ना पड़ा। बाद में जब वो बड़े हुए तब उनको एक बहुत, भारत का उस टाइम का सबसे बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा, और उन्होंने अपने सारे सगे संबंधियों, काका बाबाओं को खो दिया था। पूरी जिंदगी में उन्होंने लड़ाइयां देखी, पूरी जिंदगी में अभाव ही अभाव देखे, पूरी जिंदगी उन्होंने अपनों को खोया, लेकिन फिर भी कृष्ण के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। वो मुस्कान हमारे चेहरों पर रहनी चाहिए, वो खुशियां हमेशा हमारे चेहरों पर रहनी चाहिए। जैसे कि ये टीम जो ब्रह्मदेव जी, भास्कर साहब और लक्ष्मण जी के चेहरे पर 24 घंटे देखने को मिलती है, एक खुशी और आनंद हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। गुरुजनों से भी ये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपन बच्चों को पढ़ाएं तो ये ध्यान रखें कि बच्चों का जो मन है, उस मन को
अनुशासित करना है, बच्चों पर अनुशासन थोपना नहीं है, और पढ़ाएं तो उसका शिक्षा का सामान्यकरण करके पढ़ाना है। अपन बच्चों को पढ़ा देते हैं लेकिन बच्चा अपनी जिंदगी में उसको उपयोग ही नहीं ले पाता है, फिर वही दुख अपने जिंदगी में रमते रहते हैं। बच्चे अपनी पढ़ाई का जिंदगी में उपयोग कर पाए तभी शिक्षा का सार्थकता है, तभी शिक्षा सार्थक है। मैं जैसे एक उदाहरण से बताऊंगा आपको कि कैसे क्या अपन चीजों को समेट सकते हैं, कैसे क्या बता सकते हैं। शिव जी के बारे में सुना है, महादेव के बारे में सुना है ना, सभी ने सुना है। तो एक बार मैं बोलूंगा हर हर, आपको बोलना है महादेव। हर 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 हर। शिव जी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, संसार के पहले वैज्ञानिक माने जाते हैं। अपन सभी उनको भगवान के रूप में आज भी याद करते हैं। पता नहीं 8-10 हजार साल पहले वो रहे होंगे, लेकिन आज भी हम उनको याद करते हैं। राम जी लगभग 6,500 साल पहले रहे होंगे, लेकिन उनको हम आज भी याद करते हैं। कृष्ण भगवान 5,000 साल पहले रहे हैं, लेकिन उनको आज भी हम याद करते हैं। लेकिन शिव जी को क्या कहा जाता है पता है? भोले बाबा। शिव जी भोले नहीं है, शिव जी को ज्ञान बहुत है, लेकिन शिव जी को भोले बाबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका मन भोला है, उनके मन में बचपना है, वो बच्चों जैसे हैं, उनके मन में ईर्ष्या नहीं है, उनके मन में किसी के प्रति घृणा नहीं है, वो सबसे प्रेम करते हैं। वो बच्चा बचपना ही अपने को जिंदगी पर रखना है। बच्चे में जिज्ञासा बहुत होती है, हर चीज को तोड़ के देखता है, खोल के देखता है। वो जिज्ञासा नहीं मरनी चाहिए। हमेशा आपकी अपनी जिंदगी में जिज्ञासा की कभी नोटबंदी नहीं होनी चाहिए। हमेशा अपने आप से सवाल पूछना है क्यों। और मैं शिक्षकों से यही तो कहना चाह रहा था कि आप अपने बच्चों के लिए पूरी तैयारी करके आए कि आपका बच्चा आपसे कोई सवाल पूछे, कोई भी क्यों पूछे, तो उस क्यों का उत्तर आपके पास होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है गुरुजी, इसका क्या कारण है, वो कारण और क्यों आपके पास होने चाहिए। और बच्चों, आप इतनी तैयारी करके जाओ, इतनी आपकी जिज्ञासा शिक्षकों के सामने रखो कि वो खुद भी, शिक्षक भी, अध्यापक भी तैयारी करके आए। पढ़ाने के दौरान एक और सामान्यकरण की बात कर रहा था मैं। जैसे एक बात बताऊं, इस बात को मैं महिलाओं से और बच्चों से सीधे जोड़ूंगा क्योंकि मैं महिलाओं और बच्चों के विभाग में काम करता हूं। जैसे हम सब ऑक्सीजन लेते हैं, अभी कोरोना काल था, थोड़े टाइम पहले कोरोना में एक अंग खराब हो गया था शरीर का, सबसे ज्यादा अंग वो खराब होता था। उसके बाद में सभी लोग थोड़ा भगवान को प्यारे हो रहे थे। काफी हमने दर्दनाक चीजें देखी उस टाइम। तो वो था कि फेफड़े, हमारे शरीर के जो फेफड़े हैं वो खराब हो जाते थे। अब फेफड़ों में क्या जाती है, बाहर से जो हवा लेते हैं वो जाती है अंदर। अब फेफड़े ऑक्सीजन, जब पूरी हवा अंदर जाती है तो वहां पर एक लाल रंग की गाड़ियां रखी होती है, लाल रंग की गाड़ियां रखी होती है। उन गाड़ियों में जाके वो ऑक्सीजन मैडम बैठती है और वो लाल रंग की गाड़ी पूरे शरीर में घूमती है और पूछती है कि भाई किसी को ऑक्सीजन चाहिए क्या। जहां ऑक्सीजन चाहिए होती है उनको ऑक्सीजन दे देती है। फिर उधर से हमारी जो भोजन की नली है, उस भोजन की नली के अंदर जो भोजन करते हैं, उस भोजन से वो भोजन जब खून के अंदर जाता है, भोजन की नली से खून के अंदर जाता है, तो उस भोजन का बनता है ग्लूकोज, फैटी एसिड, इस टाइप से छोटे छोटे भोज्य पदार्थ बनते हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं। और जब वो ग्लूकोज जाता है और ऑक्सीजन मैडम उस ग्लूकोज से रोटी बनाती है जिससे वो दिमाग खा सकता है। बिना ऑक्सीजन के उस ग्लूकोज का कोई उपयोग नहीं है। आप कितनी रोटी खा लो, शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, उसका कोई उपयोग नहीं है। ऑक्सीजन मैडम लाल रंग की गाड़ी में बैठती है और उस ग्लूकोज से रोटी बनाती है। ये शरीर तभी उस ऊर्जा को प्राप्त करके, भोजन की ऊर्जा को प्राप्त करके काम कर सकता है। इस तरह से सामान्यकरण करके बच्चों को समझाना है। यहां पर जो लाल रंग की गाड़ी है वो हीमोग्लोबिन है, जो ग्लूकोज है वो भोजन है, और ऑक्सीजन जो अंदर लेते हैं हमें उस अब जब कोरोना आया था तब फेफड़े नष्ट हुए थे, ऑक्सीजन नहीं जा पा रही थी, ऑक्सीजन नहीं जा पा रही थी, लाल रंग की गाड़ियां क्या करे, पड़ी। लेकिन आज के जमाने में अब ऑक्सीजन तो अंदर जा रही है लेकिन लाल रंग की गाड़ियां नहीं है। बहुत ताज्जुब के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान में 30 से 40% बच्चे एनीमिया के शिकार है, खून की कमी के शिकार है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लाल रंग की गाड़ियां नहीं है, उनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है, और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया होता है। और जब हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है, शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती, दिमाग को ऊर्जा नहीं मिलती है। और हीमोग्लोबिन किससे मिलता है? बाजरा खाने से हीमोग्लोबिन मिलता है, खून बढ़ता है। गुड़ खाने से हीमोग्लोबिन मिलता है, लेकिन अपन तो खूब खा रहे हैं गुड़ और बाजरा, फिर भी कहां गया हीमोग्लोबिन हमारा? हमारे खाने की आदतें खराब हो गई है। हमें उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हम भोजन के साथ चाय और दूध हमेशा लेते हैं। हमारी कम से कम एक डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें चाय या दूध नहीं हो, सफेद रंग के पदार्थ नहीं हो, जिसमें कैल्शियम हो। कैल्शियम, आयरन, किससे जो लोहा होता है, भोजन की नली में जो लोहा जाता है, जिस लोहे से लाल रंग की गाड़ियां बनती है, उस लोहे को कैल्शियम पकड़ के रखता है, भोजन की नली के अंदर रखता है, वो खून में नहीं जाने नहीं देता है।
इसलिए हमारे पास आयरन तो है भोजन में, बाजरे में आयरन है, गुड़ में आयरन है, लेकिन हमारी बच्चियां, हमारी माताएं, बेटियां और बच्चे एनीमिया के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हमारी आदतें शाम के टाइम की जो डाइट होती है, उस डाइट के अंदर सफेद रंग के पदार्थ नहीं लेने, केवल और केवल जो सब्जी है, दाल है, उन्हीं को लेना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में आयरन आ सके, हमारे लाल रंग की गाड़ियां बन सके, हमारा खून बढ़ सके, और खून बढ़ेगा तभी दिमाग तेज चलेगा, इसके अलावा दिमाग तेज चलने का कोई उपाय नहीं है। तो ऐसे ही शिक्षा का सामान्यकरण करके बच्चों को हम सिखा सकते हैं, हर चीज को जिंदगी से जोड़ के बच्चों को सिखा सकते हैं कि हमें कैसे करना है, क्या करना है जिंदगी में। कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानना है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम कितना भी दुख आ जाए टूटेंगे नहीं, लड़ने की कोशिश करेंगे। जमीर जिंदा रख तू कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख तू कबीर जिंदा रख, बन जाए सुल्तान भी तो दिल में फकीर जिंदा रख। कितने बड़े बन जाओ, दिल में फकीर जिंदा रहना चाहिए, ताकि आप आनंद ले सको चीजों का। जमीर जिंदा रख तू कबीर जिंदा रख, बन जाए सुल्तान भी तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसलों के तरकश में कोशिश के वे तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। आपको एक बात और बता रहा हूं, आप सोच रहे हैं बड़े बनेंगे, जब हम पैसे कमाएंगे, जब हम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कलेक्टर बनेंगे, तब हम जिंदगी जिएंगे। नहीं बच्चों, जिंदगी साथ साथ में जियो। बाद में टाइम नहीं मिलता है, बाद में ज्यादा भागदौड़ होती है। भरत जी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी भागदौड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अभी थोड़े दिनों पहले इनके जो दिल ने थोड़ा गुस्ताखी की थी। खैर, भगवान का शुक्रिया कि सब कुछ ठीक है। तो आप जिंदगी को साथ में जियो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जिंदगी को जीने का अलग से टाइम नहीं मिलता है। जरूरी नहीं है कि आप कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बनो। आप चाय की थड़ी चलाओ तो ऐसे चलाओ कि आपका किरदार दूर तक महके और सब लोग आपकी चाय को याद करते हुए आपके ढाबे तक आए। आप किसानी करो तो ऐसे करो कि आपकी किसानी की चर्चा दूर दूर तक हो। आप फोटोग्राफी करो, आप कुछ भी टेंट का काम करो, कुछ भी काम करो, लेकिन आपका किरदार में महक होनी चाहिए। आपके किरदार के ऊपर लोग तालियां बजाए, पर्दा गिरने के बाद भी लोग आपके किरदार के लिए तालियां बजाते रहे, ऐसा काम करना है। हर आदमी डॉक्टर थोड़ी बन सकता है। हर आदमी डॉक्टर बन जाएगा तो मरीजों का क्या होगा? मरीज कहां से लाओगे? हर आदमी कलेक्टर नहीं बन सकता, जिल्लत तो कम है, कलेक्टर करेगा क्या? तो हर कोई सब कुछ नहीं बन सकता है। बनो कुछ भी, लेकिन जियो राजा की तरह। बच्चा राजा होता है, कहते हैं ना बच्चा भगवान का रूप है। जियो मस्त फकीरी के साथ जियो, मन में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, इस तरह के विचार नहीं आने चाहिए। अब तभी जिंदगी जी जाती है। और अपने लिए जियो। भोजन में बच्चियां यहाँ पर बैठी है, बच्चियों से कहना चाहूंगा, आप लोग खूब त्याग करते हो, माताएं बहनें खूब त्याग करती है। क्यों? तुम्हारे भैया आस्ते, छोटे भैया आस्ते, और हमारे पापा आस्ते। पत्नियां भी त्याग करती है मेरे पति के लिए, सासू मां भी त्याग करती है मेरे बेटे के लिए, मेरे जो भी है। तो त्याग आपको हर चीज में करना है, ये हमारी परंपराओं, हमारे ग्रंथों ने सिखा रखा है। लेकिन एक संकल्प यहां से लेके जाओगे, जितने भी यहां पर बच्चे बैठे हैं वो भी अपनी बहनों के लिए संकल्प लेके जाएंगे कि त्याग करना है तो श्रृंगार का त्याग करो, त्याग करना है तो फैशन का त्याग करो, लेकिन पोषण और शिक्षा का त्याग कोई नहीं करेगा। जब भोजन की थाली की बात आए, जब कुछ खाने की बात आए, तब आप त्याग नहीं करोगे। क्योंकि अगर बेटियां पोषण का त्याग करेगी और बहुत कुपोषित हो रही है, बहुत ज्यादा उनके जो बड़े होने के बाद समस्याएं आ रही है, इतने सारे हॉस्पिटलों में जो डिलीवरी हो रही है, हम देख रहे हैं कि जो सिजेरियंस बढ़ रहे हैं, तो इस तरह की समस्याएं पैदा हो रही है। इसका रीजन ये है कि पोषण का त्याग किया जा रहा है। एक संकल्प ले लो कि आपका तन स्वस्थ होगा, तब आपका मन और दिमाग स्वस्थ होगा। आपको पोषण में कभी त्याग नहीं करना है। यहां पर कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं, उनसे मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी बच्चियां जब ससुराल जाती है तो हम हमारी बच्चियों से कहते हैं कि भाई आप जाना, वहां पर एडजस्ट करना, जितना हो सके इस घर की मर्यादा का ख्याल रखना। और वो बच्ची जाती है ससुराल, बेटी ससुराल जाती है, वो एडजस्ट भी करती है, अपने संस्कारों के अनुसार हिसाब से कोशिश भी करती है एडजस्ट करने की। लेकिन कई बार कई घरों में ऐसा होता है कि वो बच्ची टूट टूट कर टूटने लगती है, उसके गुरूर को हर रोज चोट पहुंचती है, उसका जो स्वाभिमान है तिल तिल कर मरने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो बच्ची टूट टूट कर पूरी तरह से टूट जाती है और हमसे बहुत दूर चली जाती है। हमने एक बात कहना, हमारी बच्ची को एक बात कहना भूल गए, वो बात आप सभी को, हम सभी को, हमारी बेटियों से कहनी पड़ेगी।
बच्ची को जब ससुराल रवाना करते हैं तब हम ये कह सकते हैं कि बेटा तू एडजस्ट करना, एडजस्ट करने की कोशिश करना, लेकिन जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा स्वाभिमान टूट टूट कर पूरी तरह से टूट चुका है, तब तुम इस घर की चौखट पर फिर से लौट आना। ये घर की चौखट तुम्हारे लिए हमेशा खुली रहेगी। वो बच्ची इंतजार करती रह जाती है कि मेरा घर कौन सा है, मैं कहां जाऊं, यहां भी प्रताड़ना, घर जाऊंगी तो पिताजी मर जाएंगे। पिताजी कहते भी यही है कि बेटा वापस आ गए तो मैं मुंडो को नहीं बता सकूं ना बाबा ना। वो बच्ची आपको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। इस तरह की धारणाएं, इस तरह की प्रथाएं हमारे समाज से धीरे धीरे समाप्त करनी पड़ेगी। अंतिम बात एक सेंटेंस के साथ समाप्त करना चाहूंगा मैं। जी एक दिन मगर तू ताज बनकर जी, एक दिन जियो लेकिन अच्छे से जीना है, मुस्कुरा के जीना है, खुशी से जीना है, जीवन का आनंद लेते हुए जीना है। जी एक दिन मगर तू ताज बनकर जी, कल नहीं तू दुनिया में आज बनकर जी। कल जिएंगे, कुछ बन जाएंगे तब जिएंगे, मेरे बेटे जी ले, मैं तो क्या है, मेरा तो क्या है, मैं तो कुछ भी पहन लूंगा, कुछ भी खा लूंगा ना। अपने लिए जो कल कभी नहीं आता है। जी एक दिन मगर तू ताज बनकर जी, कल नहीं तू दुनिया में आज बनकर जी। पुजारी बनकर नहीं, पुजारी बनकर नहीं जीना है कि फलान जी थोड़ा ध्यान रखो मार काम आए ना। काम केवल आपके कर्म आएंगे, आपके स्वाभिमान, आपके जो किरदार है वो काम आएंगे। पुजारी नहीं बनना है, पूजा नहीं करनी है, भगवान सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वाभिमान का ख्याल रखना है। जी एक दिन मगर तू ताज बनकर जी, कल नहीं तू दुनिया में आज बनकर जी। पुजारी बनकर नहीं तू भगवान बनकर जी। इंसान की औलाद है, इंसान बनकर जी, इंसान बनकर जी। अंतिम एक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनसे मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप जितने भी ये धार्मिक फंक्शन हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, यहाँ पर हमें सद्प्रेरणा मिलती है, लेकिन जो शिक्षा पर खर्च है उस खर्च को हमें बढ़ाना होगा। हमारे डॉक्टर बलदेव जी कर्नल साहब नहीं आए, उनका कहना है कि भाई मृत्यु भोज हम नहीं करें, तो मृत्यु भोज के खिलाफ, अच्छा कर्नल साहब आके गए, धन्यवाद। तो मृत्यु भोज के खिलाफ भी मेरी रिक्वेस्ट थी कि मृत्यु भोज नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।